प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू जाफराबाद की क्लास 10th की साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 4 अपने सिलेबस का, अपनी बुक का पार्ट 4 कार्बन एवं इसके यौगिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। इसका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट है। कार्बन जो कि एक महत्वपूर्ण तत्व है, ये अपने आप में एक अद्वितीय तत्व माना जाता है, क्योंकि कार्बन के ही परमाणुओं की यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। इसीलिए हम साइंस में इसको एक अलग चैप्टर, अलग एक ब्रांच के रूप में कार्बन को पढ़ते हैं। कार्बन का प्रतीक, जैसे कि हमें पता है कि साइंस में जितने भी तत्व मौजूद हैं हमारे नेचर में, हर एक का सिंबल अलॉटेड है। जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, इसी प्रकार से कार्बन का सिंबल या प्रतीक है C। हम C से दिखाते हैं कार्बन को जब भी हमें लिखना हो। इसकी परमाणु संख्या 6 है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहरी और अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि कार्बन के एक परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं बंध बनाने के लिए। ये देखिए C, ये सिंबल हो गया, और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आबंध या बॉन्ड बनाने के लिए फ्री होते हैं। यानी कि कार्बन जब दूसरे तत्वों के साथ या अपने ही तत्व कार्बन के साथ या अन्य तत्वों के साथ जब यौगिक बनाएगा तो उसे इन 4 बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन्स का प्रयोग करना होता है। इसीलिए क्योंकि ये इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन चतुसंयोजी तत्व कहलाता है। यानी इसकी संयोजकता 4 है। हमें पता है कि तत्वों के बीच में आबंध बनाने के लिए 8 परमाणुओं का 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। तो इस हिसाब से या तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे किसी अन्य तत्व को, या 4 लेने पड़ेंगे, जो कि एक मुश्किल कार्य है। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का यूज़ होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए कार्बन जो है वो अपने परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ना करके संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स यानी बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है अन्य तत्वों के साथ। ट्रांसफर में एनर्जी यूज होगी ज़्यादा, तो ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करेगा या शेयरिंग करेगा, और इस शेयरिंग से जो आबंध बनेगा उसे एक नाम दिया गया है सहसंयोजी आबंध। तो इस तरह से कार्बन तत्व जो है हमेशा सहसंयोजी आबंध का निर्माण करता है अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ। अब हम सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं इनसे, इंग्लिश में इसका नाम है कोवेलेंट। साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो सहसंयोजी यौगिक हैं, जैसे कार्बन अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजी कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स, उनके गुण होते हैं कुछ विशेष। क्योंकि ये साझेदारी से बने होते हैं अन्य तत्वों के साथ, इसलिए इनके बीच में अंतराणुक बल यानी परमाणुओं के बीच में जो बल होता है वो बहुत कम होता है। यदि इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो तब उनके बीच में बल अधिक होता है, लेकिन यदि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड बन रहा है सहसंयोजी आबंध, तो वो बल कमज़ोर होगा। और ये बल कमज़ोर होने के कारण ही सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये कम होते हैं। यानी कम तापमान पर ही ये बॉयल होने लगते हैं और कम तापमान पर ही ये मेल्ट होने लगते हैं। और इसके अतिरिक्त ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि ये विद्युत को कंडक्ट नहीं कर पाते, अपने से नहीं गुजार पाते। तो ये जो आज हमने कार्बन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, किस प्रकार का बंध ये बनाता है और इसकी संयोजकता कितनी है, ये बेसिस है आगे की क्लासेस का।
यदि आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो इस चैप्टर को आगे आने वाले और कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छी तरह से समझेंगे। अगले क्लास में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कार्बन के जो शुरुआती यौगिक हैं, मेथेन, एथेन, इनकी संरचना हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। धन्यवाद। कैसे